राधे कृष्णा। आप सभी को जगन्नाथपुरी के जुड़े रहस्यों की वीडियोस में आज मैं आपको बताने वाली हूँ विश्व की सबसे बड़ी रसोई के बारे में। जी हाँ, केवल भारत की नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी रसोई के बारे में, जो स्थित है जगन्नाथपुरी के मंदिर में। जगन्नाथपुरी में हर रोज़ भगवान को चढ़ाने के लिए महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है। इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइयों और उनके 300 सहयोगियों की मदद से ये तैयार किया जाता है। ये रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ बनाए जाने वाले 56 व्यंजनों का निर्माण धार्मिक पुस्तकों के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होता है, यानी कि धार्मिक पुस्तकों के आधार पर ही 56 व्यंजन पकाए जाते हैं। ये भोजन पूरी तरह से शाकाहारी होता है। इसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। यहाँ दूसरी सबसे खास बात यह है कि इस भोग को मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। इन्हें पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को, यानी कि 7 हांडी को एक के ऊपर एक करके लकड़ी के चूल्हे पर रखा जाता है। और उससे भी खास बात यह है कि सबसे ऊपर रखी हुई हांडी का खाना सबसे पहले पकता है। यहाँ खाना पकाने के लिए आज भी पारंपरिक शैली का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ रसोई के पास 2 कुएं हैं, जिन्हें गंगा और यमुना के नाम से जाना जाता है। भोजन बनाने के लिए इन 2 कुओं के पानी से ही खाना बनाया जाता है। भोजन बनाने की ये प्रक्रिया पूरे साल इसी तरह चलती रहती है। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि इस महाप्रसाद को चाहे 10,000 लोग खाएं या 10 लाख लोग, ये ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज़्यादा। यहाँ पर खाने का एक दाना भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाप्रसाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथपुरी पहुंचने पर मंदिर में किसी ने उनके हाथ में प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लिए हुए भगवान का स्तवन करना शुरू कर दिया और इसके बाद हाथ में प्रसाद लिए हुए और स्तवन करते हुए उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति की और उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्रदान हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों की एक बहुत बड़ी मंडली भोजन पकाने का प्रतिदिन काम करती है। कुछ पुरुष कुएं से पानी खींचते हैं, कुछ सब्जी काटने का काम करते हैं, कुछ मसाला बनाने का काम करते हैं, कुछ लकड़ी काटने के प्रभारी होते हैं और कुछ खाना पकाते हैं। भोजन केवल मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, रोज़ाना 15,000 के लगभग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है और उनमें से किसी भी बर्तन का दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना पकाने के लिए एक के ऊपर एक 7 हांडी रखी जाती हैं। इसका पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है। जूट की रस्सियों से इसे सुरक्षित किया जाता है। जगन्नाथ परिसर में श्री मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में ये रसोई मौजूद है, जिसकी लंबाई है 150 फुट, चौड़ाई 100 फुट और ऊंचाई 20 फुट है। ये रसोई 9 हिस्सों में बटी हुई है। 2 हिस्से 2500 वर्ग फुट के हैं, जबकि बाकी के 7 हिस्से थोड़े छोटे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 32 कोठरियाँ हैं। भगवान जगन्नाथ को भोग में चढ़ने वाले 56 भोग की ख्याति पूरे विश्व में है। एक ही बार में 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने के लिए इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। भगवान को दिन में कुल 6 बार भोग लगाया जाता है। पहले भोग को कहते हैं बाल्य भोग या वल्लभ भोग। बाल्य भोग सुबह 8 बजे तक संपन्न हो जाता है। इसके बाद चढ़ता है धूप या राजभोग।
यही दिन का पहला अन्न भोग होता है। इसमें आमतौर पर पीठा, खिचड़ी, माठपुली, हंसकेली, बड़ी जलेबी, ठेकुआ, छेना झिल्ली, चंद्रकांति, पुलाव, कच्चे केले का भाजा, बूंदी, रबड़ी जैसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद आती है छत्र भोग की बारी। यह भोग आम भक्तों की ओर से अर्पित किया जाता है। इसमें अन्न, दाल, मालपुआ, दही वड़ा, रायता जैसे पकवान होते हैं। दोपहर में मध्याह्न धूप भोग लगता है। इसमें होते हैं बीरी बड़ा यानी उड़द के बड़े, पानी भात, अनरसा और कई तरह के खाजा गोजा। शाम को संध्या धूप भोग में भगवान जगन्नाथ को माठपुली, रसाबली, मालपुआ जैसे मिष्ठान परोसे जाते हैं। दिन खत्म होने पर बड़ा श्रृंगार धूप भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें होते हैं खीर, पीठा, रसपुली जैसे मिष्ठान। कहा जाता है कि जगन्नाथ स्वामी का भोग तैयार करने के लिए लगभग 250 चूल्हे हैं। मिट्टी से बने इन आयताकार चूल्हों का नाम भी अलग अलग है, जैसे अन्न चूल्हा, आहिया चूल्हा, पीठा चूल्हा। अन्न की श्रेणी में आने वाले व्यंजन अन्न चूल्हे पर बनते हैं। भोग में जितनी तरह की दालें परोसी जाती हैं उन्हें आहिया चूल्हे पर पकाया जाता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तरह तरह के पीठे पीठा चूल्हे पर बनते हैं। बाकी चूल्हों से अलग पीठा चूल्हा कंक्रीट से बना होता है। इस तरह के 10 चूल्हे भगवान जगन्नाथ के रसोई घर में हैं। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। ऐसी परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान के समक्ष बैठकर भोग ग्रहण क्यों नहीं किया जाता और सबसे पहले भोग माता पार्वती को ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे एक कथा है। इस कथा के अनुसार एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच जो वार्तालाप हो रहा था वो महादेव जी को सुनाने लगे। उस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, ये सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। ये सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी ये अभिलाषा पूरी कर दीजिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गईं। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम ऐसा करना कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद नारद मुनि को दे सकती हो, मेरे समक्ष नहीं। नारद मुनि आगे महादेव को बताते हैं कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई हैं। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और यही सुनाने आपको यहाँ आया हूँ। ये सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद,
निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि बहुत ही लज्जित हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। जैसे ही महादेव ने महाप्रसाद ग्रहण किया, वो श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। ये सुनकर माता पार्वती रूठ गईं और बोली, स्वामी आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी यानी कि माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में कभी भी प्रसाद की कमी नहीं पड़ती। हर प्राणी को प्रसाद जरूर मिलता है। यही कारण है कि भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। भगवान को 4 धाम बेहद ही प्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है। रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में भगवान ध्यान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं, वहीं द्वारिकाधीश में भगवान राज्य करते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ जानकारी और भी दे दूं, जैसे कि मिठाइयाँ बनाने के लिए शक्कर की जगह एक खास किस्म के गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में पूरे साल भर की खाद्य सामग्री हमेशा मौजूद रहती है। कुछ लोगों के अनुसार जब ये प्रसाद बनता है तो उसमें से कोई सुगंध नहीं आती और वह नीरस दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे भोग लगाकर बाहर लाया जाता है तब उसमें से भोजन की स्वादिष्ट सुगंध आने लगती है। अब यह महाप्रसाद भक्तों के ग्रहण करने के लिए लगा दिया जाता है। महाप्रसाद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक को शकुंदी महाप्रसाद कहा गया है। इसमें ज़्यादातर सभी प्रकार के भोग आ जाते हैं, जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां, दलिया इत्यादि। दूसरे प्रकार को सुखीला महाप्रसाद का नाम दिया गया है, जिसमें मिठाइयाँ आती हैं जो ज़्यादातर सूखी होती हैं तथा भक्त इन्हें अपने घर भी लेकर जा सकते हैं। शकुंदी प्रसाद को भक्तों को वहीं ग्रहण करना होता है, जबकि सुखीला को वो अपनी सुविधा अनुसार घर भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर एक अन्य प्रसाद भी मिलता है जिसे निर्मला प्रसाद कहते हैं। निर्मला प्रसाद में सूखे चावल होते हैं, जिसे मंदिर के पास कोयली वैकुंठ में बनाया जाता है। कहते हैं कि यदि मरणासन व्यक्ति को इस प्रसाद का भोग लगाया जाए तो उसे मुक्ति मिलती है तथा उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। यदि आप भी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं और महाप्रसाद का आनंद उठाना चाहते हैं तो ये मंदिर के अंदर आनंद बाजार में मिलेगा। ये एक तरह का खुला बाजार है जहाँ प्रसाद की कई दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ आपको सभी प्रकार के प्रसाद अलग अलग दुकानों पर मिल जाएंगे। किसी दुकान से आपको दाल चावल इत्यादि मिलेंगे तो दूसरी दुकान से आपको मिठाई इत्यादि मिल जाएंगी। प्रसाद को उनकी मात्रा तथा प्रकार के अनुसार विभिन्न दाम दिए गए हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। ये आपको 70 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के बीच में मिल जाएगा। यहाँ सभी भक्तगण मंदिर में धोख लगाने के बाद आते हैं और प्रसाद का आनंद लेते हैं। वैसे तो ये प्रसाद 24 घंटे मिलता है,
लेकिन यदि आपको बिल्कुल ताज़ा आहार चाहिए तो ये दिन को दोपहर के 2 से 3 के बीच में मिल जाता है। ये सब थी जगन्नाथपुरी के मंदिर की रसोई के बारे में जानकारी, जिसे विश्व की सबसे बड़ी रसोई कहा गया है। अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर जाएं तो इस महाप्रसाद को ग्रहण ज़रूर करें। ऐसा कहा जाता है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ के मंदिर के महाप्रसाद की बहुत महिमा है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। राधे कृष्णा।